बिहार बदलो को लेकर आज कार्यक्रम आयोजित किया, तो काफी संख्या में आई है। क्या उद्देश्य दिया गया है महिलाओं को? महिलाओं को हम लोग 1-1.25 से जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं सबसे ज़्यादा कष्ट और दबाव में महिला रहती है। मेरा मानना है कि घर में अगर बच्चे के लिए अगर अच्छी पढ़ाई नहीं है, उसका असर महिला पे पड़ता है। अगर घर में बेटा या सवांग के पास रोजगार नहीं है, उसका भी दबाव और असर महिला पर पड़ता है। तो मैं उनको जगाती हूँ कि अगर आप जग जाएंगे, कहते हैं कि एक शिक्षित महिला जो होती है वो पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है। तो मेरा मानना है कि अगर हम महिला को जगाएं तो पूरा परिवार जग जाएगा, और इसलिए हम महिलाओं को से ज़्यादा मिलते हैं और उनको जागृत करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग जगो, हमारा परिवार सुधरेगा तभी बिहार सुधरेगा। 20,000 की बात बता रही थी कि 20,000 मिलेगा फार्म के बारे में, क्या है? जी, और 20,000 का हम लोग एक कार्ड दे रहे हैं। जैसे जो भी बातें हम लोग कह रहे हैं कि 2,000 रुपये पेंशन मिलेगा, और जो हम लोग जो भी मतलब 5 चीज़ें जो योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि हमारा जो पलायन के लिए जो रोजगार मिलेगा, वृद्धा पेंशन मिलेगा, पढ़ाई के लिए पैसा जो हम लोग देने की बात कर रहे हैं, आप एक तरफ से समझिए तो कुल मिलाकर वही 20,000 रुपये का पैकेज है, जो कि हम एक कार्ड के द्वारा देने वाले हैं। 20 तारीख से हमारा कैंप लगने वाला है, और वो हर परिवार को उस कैंप के द्वारा उस पंचायत में लगेगा, और आकर के वो अपने परिवार का ब्यौरा देंगे और उसके हिसाब से आपको कार्ड मिलेगा, जिससे कि चुनाव जीतने के बाद उस कार्ड के द्वारा ही उनको उसका लाभ मिलेगा। शाहपुर विधानसभा में एक सवाल चल रहा है कि 3 पीढ़ी बनाम 2 पीढ़ी बनाम 1 पीढ़ी, ये लड़ाई कैसी रहेगी? बहुत ही शानदार और दिलचस्प रहेगा। आप लोग तो ज़मीन पे गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको हर तरफ से प्रतिक्रिया मिल रही होगी कि यहाँ अधिकतर जनता जो है वो बदलाव चाह रही है, और अब बदलाव होकर रहेगा। जन सुराज में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, इसका आखिर कारण क्या है? वही कारण तो हमने बताया कि महिलाएं इसलिए क्योंकि हर तरफ से प्रभावित महिला है, और एक महिला का घर सुधरेगा तो उसका पूरा परिवार सुधर जाएगा। तो ये कारण है कि हम महिलाओं को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि एक महिला ही घर को बनाने वाली होती है, तो उसका घर बन गया तो पूरा परिवार बन गया। युवाओं की बात, रोजगार की बात जन सुराज कर रहा है, लेकिन कार्यक्रम में युवाओं की संख्या बहुत कम नजर आ रही है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। आज की जो सभा थी ये स्पेशली मैंने महिलाओं के लिए रखा था। इसके पहले मैंने 4 सभाएं की है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। परसों हम हरिहरपुर में किए थे, वहाँ पे आप देखते तो पूरे वहाँ के युवा ही वो पूरा ऑर्गेनाइज किए थे, और वो लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। वो लोग भी बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी के शिकार वही हैं, पढ़ लिख करके बेकार बैठे हुए हैं। तो उन सब की है, ये तो महिला स्पेशल था, यहाँ दिखाना था कि आधी आबादी की शक्ति क्या होती है। एक तरफ आप जनसुराज पैकेज की बात करें, वहीं 1100 रुपये पेंशन देते रहे, तो एक बड़ा सौगात दिया बिहार। कुछ बड़ा सौगात नहीं दिया है, वह जनसुराज की देन है। 20 साल से तो 400 रुपये दिया जा रहा था, अचानक क्या हुआ कि 1100 मिलने लगा। ये जनसुराज का दबाव और जनसुराज का भय है कि कोई 1100 बढ़ा रहा है, कोई 1500 की बात कर रहा है। लेकिन आपने देखा, अभी हमने पूछा कि क्या 1100 पे रुकना है, उन्होंने क्या बोला, नहीं हमको 2000 तक जाना है। बिजली की फ्री की भी हम लोग फ्री की चीज़ों की बात नहीं करते हैं, हम लोग अच्छी व्यवस्था की बात करते हैं, और व्यवस्था बदलेंगे। सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन हमारा उद्देश्य है। ऐसा क्या है कि आपके नेतृत्व में शाहपुर में बहुत भीड़ जुट रही है जनसुराज का, जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है जन संवाद? देखिए, ये जनता का प्यार है, उनका विश्वास है, और बदलाव की लहर है। जनता चाह रही है कि बदलाव हो, और उनको बदलाव का जहाँ विकल्प दिख रहा है वहाँ पे वो लोग आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं कि हम सबको बदलाव चाहिए। आपकी तरफ बताया जा रहा है कि महिला संवाद है, और नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि जब से शराबबंदी हुई महिलाओं के लिए फायदा है, लेकिन आपकी जन सुराज के सूत्रधार बोल रहे कि याद ये आने के बाद 10 मिनट में हम शराबबंदी को हटा देंगे। बिल्कुल 10 मिनट में शराबबंदी हम लोग ख़त्म करेंगे। आप भी देख रहे हैं कि प्रशासन जो है, आए दिन मर्डर, हत्या सब कुछ हो रहा है। प्रशासन उन चीज़ों के पीछे जाने के बजाय आप देख रहे हैं कि हर रोड पे और सब जगह वो शराब जो बेच रहे हैं, अवैध शराब बेचा जाए, उनके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनसे उनको इनकम हो रही है। जहाँ इनकम नहीं हो रहा है वहाँ क्यों जाएंगे? तो ये हमारा दावा, हम लोग जनसुराज का दावा है कि आने पे 10 मिनट के अंदर हम लोग शराबबंदी करेंगे, जो है वो लागू करेंगे। उसका एक कारण और है कि हमारा जो राजस्व है, उससे जो राजस्व आता था उसका घाटा हो रहा है। करीब हर साल 20,000 करोड़ की हमें घाटा हो रही है, वो हमें मिलेगी। दूसरा, उससे बाहुबली शराब माफिया, भू माफियों का बल बढ़ रहा है, क्योंकि
2 नंबर का पैसा शराब बेचकर मिल रहा है। 100 रुपए की शराब 300 रुपए में बिक रही है। शराब जो है जहरीली शराब बनाई जा रही है और बेची जा रही है, और कहीं ना कहीं इन सब के जो शिकार हैं वो गरीब परिवार हैं। आज इस शराब के जो अवैध शराब के मामले में आज जो लोग जेलों में बंद हैं उनको देखिए कि 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा कौन लोग हैं, तो वो गरीब तबके के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इन हर चीज़ का असर जो है वो गरीबों पर पड़ रहा है। यहाँ जाति की बात नहीं हो रही, गरीबों की बात हो रही है, और हम गरीबों को उठाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग का मानना है और मेरा मानना है कि जब हर गरीब परिवार जब आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, तभी बिहार का विकास होगा और बदलाव होगा। विधानसभा 243 सीट लड़की की मौजूदा निकल बिल्कुल 243 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं, किसी से कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। ये 2.5 साल से प्रशांत जी हर सभा और हर इंटरव्यू में कह रहे हैं किसी से कोई गठबंधन का कोई चांस नहीं।